जिला में कल बीते दिन पंचायती राज विभाग के जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभाग की सारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जिन मुख्य बिंदुओं पर बातचीत हुई है उनमें सबसे पहला जिला परिषद की जो भी जमीनें हैं, जो भी परिसंपत्ति है, उनका कैसे बेहतर इस्तेमाल हो पाए, कैसे बेहतर उपयोग हो पाए, खाली पड़ी जमीनों को किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सके रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में, ताकि पंचायती राज संस्थाओं का आय का स्रोत तो बढ़े ही, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति, तो पंचायती राज विभाग के माध्यम से जहां कहीं भी रोजगार सृजन की बात हो पाए, जिला परिषद की परिसंपत्ति और जमीन खाली पड़ी जमीनों को इस तरीके से डेवलप करना है, मोनेटाइज करना है कि आय का स्रोत भी बढ़े और युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी हो पाए। इसके लिए बक्सर जिला के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिला परिषद के तहत आने वाली परिसंपत्तियों और खाली पड़ी जमीनों को एक रिव्यू करना है, अभी क्या स्टेटस है, जहां कहीं भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण से मुक्त कराना है और आगे उसको किस तरीके से डेवलप करना है, मोनेटाइज करना है, रोजगार सृजन को लेकर के इस बारे में बात की गई है। दूसरा पंचायती राज विभाग की योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, बिहार के हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करना और पंचायत के तहत चलने वाली सारी योजनाओं का एक सेंटर बनाना। इसको लेकर के जहां कहीं भी पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है, उन भवनों में निर्माण की गुणवत्ता किस प्रकार से मेंटेन हो, इसको सुनिश्चित करना है। कुछ जगहों पे प्रशासनिक कारणों से काम अगर शुरू नहीं हो पाया है तो उनको सही समय पे मिशन मोड में शुरू कराना है। कुछ एक जगहों पे भूमि की समस्या है, उसको भी दूर करते हुए मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से भूमि की समस्या को निपटाना है और काम सही समय पर शुरू करना है। काम जहां कहीं भी हो रहा है उसमें गुणवत्ता के ऊपर खास फोकस रखना है। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस रहेगा। इसके अलावा सोलर लाइट वार्ड स्तर पर लगाए जा रहे हैं। बक्सर जिला में काम लगभग पूरा हो गया है, अब बाद के तौर पे कुछ एक जगह बचे हैं, उसको भी सही समय पे मिशन मोड में काम पूरा करना है। षष्ठम और 15वीं वित्त आयोग के अनुशंसा के हिसाब से जो अनुदान की राशि मिलती है, पंचायत स्तर पे और पंचायत समिति के स्तर पे जो प्रोग्रेस है वो अभी ठीक ठाक है। सही समय पे पूरा किया जाने का जो टारगेट है उसके हिसाब से काम चल रहा है। जिला परिषद के स्तर पे लक्ष्य को कैसे समय पे पूरा किया जाए, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है हर पंचायत में विवाह मंडप भवन की स्थापना का। उसके लिए भी सभी पंचायतों में जमीन सही समय पर चिन्हित की जाए ताकि जब काम शुरू करने की बात आए तो काम सही समय पर पूरा किया जा सके। इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके अलावा उपयोगिता प्रमाण पत्र जिन योजनाओं का अभी भी लंबित है उसको भी मिशन मोड में सही समय पे पूरा करना है। इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ पूरे जिले में आमजनों की और जनप्रतिनिधियों की जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का किस तरीके से निपटारा किया जा सके, गुणवत्ता की बात हो, अधिकारियों के व्यवहार में किसी प्रकार की शिकायत हो, जनता की समस्याओं का सही समय पर अगर निदान नहीं किया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, ऐसे सारे मामलों पे भी बातचीत हुई है। अधिकारियों को हर तरीके से काम में मुस्तैदी दिखाने, काम में गुणवत्ता हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। आगे विभाग पूरी तरीके से संकल्पित है पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए। आमजनों की भागीदारी सत्ता में सीधी तरीके से किस तरीके से बने, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए आज के आप लोगों के साथ संवाद का मुख्य एजेंडा यही है। आप लोगों के कुछ सवाल हो विभाग के कार्यों से जुड़े हुए तो आप पूछ सकते हैं। सर, देश के विकास में 60% पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय बजट दिया जाता है। 60% जो वित्तीय बजट बिहार में खर्च हो रहा है उसमें बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, खासकर मुख्यमंत्री जी का पंचायत सरकार भवन, जल जीवन हरियाली, पेयजल आपूर्ति योजना। पंचायत सरकार भवन के लिए प्रति पंचायत सरकार भवन 3 करोड़ रुपए आवंटित किया जाता है। प्रदूषण के लिहाज से लाल ईंट को प्रतिबंधित किया गया है। बक्सर जिले में अभी तक जो 49 या 39 बने हैं, निर्माणाधीन है या निर्माण हो चुके हैं, इसमें लाल ईंट का उपयोग किया गया है। नहीं माना जाए सर कि कहीं ना कहीं मॉनिटर की कमी है विभाग के द्वारा? आप बता रहे हैं लाल ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। मेरी जानकारी में नहीं था। मेरी जानकारी में यह है कि फ्लाई ऐश ब्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। चूंकि आप इस चीज को आप ध्यान में ला रहे हैं तो इस पे हम दिखवा लेते हैं। पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से शहरी पैटर्न पर गांव में भी सफाई की एक बड़ी योजना बनी थी और जो अपशिष्ट है उसको एकत्रित करके उसको खत्म करने की, और 10 लाख रुपए एक सेंटर पर खर्च किए गए। अभी हाल के सर्वे में मेरा सर्वेक्षण रहा कि जितने पैसे लगे हैं सारे सेंटर पर ताले लगे हुए हैं। गांव में बेसिकली पर हर घर पे 1 रुपया भी लिया जा रहा है पंचायतों का, लेकिन कहीं भी सफाई की ना नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था है, न कहीं कोई व्यवस्था है, और ऐसे में सरकार के पैसे बर्बाद हो रहे हैं और आम जनता लूटी जा रही है। पंचायतों की यही खास्ता हाल, इस पर क्या कहना है? जिस सेंटर की बात कर रहे हैं वो चूंकि पंचायती राज विभाग के तहत सीधे तौर पे नहीं आता है, लेकिन बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि ग्राम पंचायत के स्तर पे जो समितियां होती हैं, स्वच्छता समिति वगैरह है, उसको किस तरीके से किया जा सके ताकि उन चीजों की मॉनिटरिंग ढंग से हो पाए, इस चीज को सुनिश्चित किया जाए। पंचायती राज स्तर पर नहीं आता है, क्यों नहीं? वो अब जो जिस सेंटर की बात कर रहे हैं, किस सेंटर की बात की है आपने? PWI वाले सेंटर की बात की है। किस सेंटर की? PWI जो कहें कि गंदगी गाँव की करके और एक जगह सेंटर में उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, उस सेंटर के उसको जो उसका छटाई करनी है, अलग अलग उसमें
जो डिस्पोजेबल है, नॉन डिकम्पोजेबल है, उनकी छटाई करके जो गीला कचरा सूखा, जितने कूड़े कचरे गांव के हैं एकत्र करके उसको एक जगह वही बना। नहीं अभी करना है, उसका तरीका ये है कि उसको एक जगह डिकम्पोज करना है। वो काम सीधा जो सेंटर जो बनाए गए हैं वो पंचायती राज विभाग के तहत नहीं आते हैं। तो यही तो करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन सेंटर की जवाबदेही पंचायती राज विभाग की नहीं है। लेकिन ये संभवतः ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी समितियों की होती है, तो समितियों को एक ये भी एजेंडा है कि समितियों को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए ताकि इन चीजों की निगरानी हो पाए। जैसे आप बता रहे हैं, सफाई के लेकर के बता रहे हैं, समितियां शिक्षा को लेकर के भी है, स्वास्थ्य को लेकर के भी है, पूरी कोशिश है। जैसे बता रहे थे कि पंचायती राज के अंदर जो भी संस्थाएं आती है उनको सशक्त करना है, तो ये भी कोशिश रहेगी कि जो भी समितियां हैं उनको किस तरीके से सशक्त किया जा सके ताकि वो अपने आप को कुछ ज्यादा इन्वॉल्व कर पाए इन चीजों में। ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो उनकी चीजों की मॉनिटरिंग सही से हो पाएगी। मॉनिटरिंग सही से होगी तो फिर उन लोगों के ऊपर भी दबाव रहेगा, भले ही हमारे विभाग के तहत नहीं आते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक दबाव रहेगा कि काम करना है, तो इस चीज को सुनिश्चित करना है। पैसे को तो पंचायत ही कर रही है, हर घर से रुपये लिए जा रहा है। नहीं, लेकिन वो है ग्रामीण विकास विभाग के तहत। पंचायत चुनाव बिहार में इसी वर्ष होना है। नए परिसीमन में नगर निकाय इलाकों में कुछ पंचायतों को जोड़ा गया है, तो विस्तारित किया जाएगा पंचायत क्षेत्र। पुराने परिसीमन पे होगा, नए परिसीमन पे होगा, किस तरह की तैयारी है? जैसे आप बता रहे हैं, कुछ क्षेत्र नगर निकायों के तहत चले गए हैं, तो उसमें जो भी बचे हुए पंचायत है, कुछ पंचायत बच गए हैं, उनका पास के जो भी पंचायत पढ़ रहे हैं अभी उनके साथ उनको सम्मिलित कर दिया जाना है। नया पंचायत अभी नहीं बनाया जाना है, छोटा पंचायत है तो सम्मिलित कर दिया जाएगा सबसे पास के पंचायत के साथ। जब अभी परिसीमन में भी चूंकि कोई बदलाव आना नहीं है, कोई डेटा अभी हमारे पास नया नहीं है, तो परिसीमन में बदलाव नहीं आएगा। पुराने परिसीमन के आधार पर ही ये चुनाव होना है। आरक्षण में क्या बदलाव आएगा? हाँ जी बिल्कुल, आरक्षण में बदलाव आना है। 10 साल पूरे हो रहे हैं पिछले रोस्टर को लागू हुए हुए, कानून के हिसाब से 10 साल पे रोस्टर में बदलाव आना है, तो इस बार आरक्षण की व्यवस्था में रोस्टर में बदलाव आएगा। चुनाव से पहले हो जाएगा ये काम? जी बिल्कुल, चुनाव से पहले उसको कर लिया जाना है। पंचायती राज व्यवस्था में जो लोग सरकारी कर्मी कार्यरत आए दिन बिहार के कोने कोने से अलग अलग तरह की कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायत मिलती है, विभाग द्वारा कुछ कार्रवाई की जाए। किस प्रकार की शिकायत बता रहे हैं? भ्रष्टाचार की शिकायत, लेंदी प्रोसेस, लोगों का काम समय से नहीं हो पाता है, सफर करते हैं लोग ब्लॉक एरियाज में जाकर के पंचायतों में। जो भी मुद्दे आप बता रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है। सभी पे सख्ती से काम करने की जरूरत है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, गुणवत्ता की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, काम को सही समय पे पूरा करने की बात हो, तो हर तरीके से इस पे काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।